नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नमस्कार, मैं पूजा पांडे और आप देख रहे हैं खबरी चौक। आज हमारे स्टूडियो खबरी चौक में आए हुए हैं एएन पांडे जी। आइए हम बात करते हैं भ्रष्टाचार के कुछ मुद्दों पर। एएन पांडे जी, आपका खबरी चौक में स्वागत है। धन्यवाद। हाँ, ये मामला है भ्रष्टाचार का बलरामपुर जिला का। बलरामपुर जिला में रोजगार गारंटी योजना कैसे बना भ्रष्टाचार की फुल गारंटी योजना, मैं उस संबंध में बता रहा हूँ। देखिए, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना एक है केंद्र की और बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जो गरीबों या मजदूरों को रोजगार देने के लिए और क्षेत्र में विकास के लिए उसका उपयोग किया। वो योजना स्पेशल इसीलिए बनाई गई है और उस योजना के तहत मनरेगा कन्वर्जन से आरईएस विभाग कार्यपालन अभियंता बलरामपुर संभाग में लगभग 100 करोड़ से ऊपर 2022-23 रुपए में 2022-23 ईस्वी में 100 करोड़ से ऊपर राशि आवंटित की गई, जिसमें चेक डैम और वृक्षारोपण, मैदान समतलीकरण के नाम पर ये काम आ गई थी कि जी क्षेत्र में लोगों को रोजगार भी मिलेगा और काम भी होगा, सिंचाई का साधन हो जाएगा, लोगों के पास बेरोजगारी दूर हो जाएगी। लेकिन इस योजना को विभाग वालों ने भ्रष्टाचार की गारंटी बना लिया और भ्रष्टाचार की गारंटी इस तरह से किए कि जो ही पैसा आया तो ये लोग योजनाबद्ध आपराधिक षड्यंत्र रचे। उस षड्यंत्र के तहत इन लोगों ने रायपुर से कुछ फर्म बनाए हैं। उन फर्मों का नाम है, एक दो आपको बता रहा हूँ। जो फर्म थे वहाँ पर चौहान ट्रेडर्स, अविकल्प ट्रेडर्स, 360 सॉल्यूशन। अब ऐसे ऐसे नाम डाले। अब इन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है 2023 में ही, मतलब जो योजना शुरू होने के समय में ही योजना शुरू हुई आई, उसके तहत ये लोग पहले ये बना लिए कि उस पैसा को कैसे हमको आहरण करना है, कैसे निकासी करना है और कैसे हजम कर जाना है। इसके बाद स्थानीय वेंडरों की इनके पास तो कोई भरमार है, कहना ही नहीं है। जैसे कुसमी, बलरामपुर और शंकरगढ़ ब्लॉक या पूरे बलरामपुर जिला के सभी विकास खंडों में कहिए, स्थानीय स्तर पर ये वेंडर बनाए। और वेंडर लोग ऐसे वेंडर हैं जिनके पास जीएसटी नंबर तो है लेकिन उनके पास कोई दुकान नहीं है, ना कोई सामान है, लेकिन वो करोड़ों रुपया का बिल दे रहे हैं, उनके नाम से दिया जा रहा है। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है, मैं तो उसमें आरोप लगाया हूं, कल मैं लिख के दिया हूं अधीक्षण अभियंता महोदय को, जो संभाग के हैं अधिकारी, कि सबसे पहले वेंडरों की जांच की जाए। ये वेंडर की जांच किया जाएगा तो 90% फॉल्स लोग मिलेंगे, जिसमें सरपंच, सचिव एवं अधिकारी कर्मचारी अब स्वयं और अपने परिवारों के नाम से वेंडर बना लिए हैं। अब फर्म बना लिया, उस नाम से जीएसटी नंबर प्राप्त कर लिए और बिल काटे पड़े हैं, उसके आधार पर हो रहा है भुगतान। अब मैं कुछ फर्मों का आपको नाम बता दे रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर दो तो बता ही दिया, जैसे हो गया नाम अंकुश जायसवाल, सरवर आलम, यादव ट्रेडर्स, हनी ट्रेडर्स, अल्ताफ कुरैशी कंट्रक्टर, राजकुमार वर्मा, आराध्या पैकरा ट्रेडर्स, सुरेश पैकरा, अख्तर अली, चांद अली, यादव इंफ्रास्ट्रक्चर, कृष्णा ट्रेडर्स, संकट मोचन, अरुण यादव और स्वाति रीडर्स। ट्रेडर्स के जगह पर रीडर्स हो गया। अब इन लोगों के पास जब स्थल पर खोजेंगे तो ना कोई दुकान है, यहाँ तक इनके पास ठेला भी नहीं है। कुछ लोगों के पास परचून की दुकान है, कुछ के पास जूता चप्पल की दुकान है। अब ये लोग कैसे ट्रेडर्स बन गए और कहाँ से सीमेंट और गिट्टी दिए, यदि दिए तो वो कहाँ से लिए, ये भी पता करना पड़ेगा ना। तो इस तरह से भ्रष्टाचार का अंजाम दिया गया। और तो और, अब चूंकि मनरेगा में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है मजदूरों को रोजगार देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में। अब मजदूरों को जब रोजगार देने की बात हुई तो उसमें भी देखिए योजनाबद्ध लोग साजिश रचे। जैसे एक परिवार में 5 लोग हैं तो 5 लोग, जॉब कार्ड एक ही रहेगा, पांचों उसमें काम करेंगे।
लेकिन यहाँ पर साजिश ये की है कि यदि 5 लोग हैं तो पांचों का अलग अलग जॉब कार्ड बना। उसमें कोई स्कूल में पढ़ रहे हैं, 18 साल 19 साल के बच्चे, उनका नाम भी शामिल है, वो मजदूरी का प्राप्त कर रहे हैं। कुछ लोग जो बेड पर पड़े हुए 80-90 साल के बुजुर्ग लोग, उनका नाम भी है उसमें। तो ये सब फर्जी बिल वाउचर से बिल भी बनाया गया, मतलब मजदूरी भी भुगतान कर दिया गया। अब मजदूरी सोचिए, जब मजदूरी में भी इसमें ऐसा बनाया गया था कि भाई इसमें कम से कम गड़बड़ घोटाला न हो, लेकिन इसमें भी यदि गड़बड़ हो गया तो आप सोचिए कि इनकी योजना किस स्तर तक चल रही थी कि मजदूरी भुगतान में भी, जॉब कार्ड में भी हेरा फेरी इनके द्वारा किया गया। मजदूरों का तो सीधा ऑनलाइन पेमेंट होता है, तो फिर इसमें हेर फेर का क्यों आरोप लगाया गया है? हाँ, बिल्कुल सही आप बताएं कि मजदूर को उन्हीं के खाता में मिलेगा और अंगूठा निकालेंगे तभी निकलेगा। लेकिन इसमें जो है, जो मैं अपने स्तर पर जानकारी लिया, तो गांव वाले बेचारे मजदूर तो मजदूरी ही नहीं किए, लोग ठेके पर बाहर से मजदूर लाए। ज़्यादातर काम मशीनों से हुआ है और वैसे लोगों का नाम भरा गया जो मैं पहले बता चुका हूँ, जो स्कूली बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो कभी काम नहीं किए हैं, जो काम करने का मतलब जिनके यही नहीं, काम करने लायक नहीं है, करोड़पति लोग हैं, उनके नाम से मजदूरी हुआ। और वो साजिश ये रचा गया, जो आजकल बायोमेट्रिक सिस्टम प्रणाली है अंगूठा लगाकर राशि निकालने का, तो आप अपने आधार कार्ड ले जाएंगे या राशन कार्ड ले जाएंगे तो भी अंगूठा लगा के आपको राशि निकल जाएगा। तो बायोमेट्रिक इतना सुविधा दिए भ्रष्टाचार करने वाले लोगों ने कि बायोमेट्रिक प्रणाली से ले जा करके अंगूठा लगवाते गए, और जो गरीब लोग थे उन लोगों को, किसी को 100 रुपया, किसी को 50 रुपया, किसी को कुछ नहीं दिए। चले, क्या हुआ, वो लोग सोचे अंगूठे तो लगाया है, क्या किया है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में वो लोग मजदूरी किए और इतना रोजगार उन्हें प्राप्त हुआ। ये कितनी बड़ी धांधली और भ्रष्टाचार हुआ है, आप अंदाजा लगाइए। और इसी तरह से अब बताऊं, सब तो ठीक है, छोटा मोटा भी काम होती है। देखिए यहाँ इतनी बड़ी भ्रष्टाचार हुई, भ्रष्टाचार फुल गारंटी के साथ किया गया, जो जांच में पूरा पूरा उजागर हो जाएगी। मैंने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लगातार जानकारी इनके 2023 से मांगते आ रहा हूँ, ये लोग अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं दिए, लेकिन दूसरे अन्य स्रोतों से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। और वो जानकारी में ये तथ्य जो मैं बता रहा हूँ खुल के सामने आई है, सबों का नाम जो वेंडरों का आ रहा है, तो कई दर्जन लोग हैं इसमें, हर विकास खंडों में, तो कितने का नाम मैं पढ़ते चलूँ। तो मैं ये देखा कि पूरा का पूरा इसमें भ्रष्टाचार किया गया है। और तो और सबसे पहले तो निर्माण स्थल पर आप चले जाइए तो अपने आप वो अपने भ्रष्टाचार की कहानी और गवाही दे देगा कि इसके साथ क्या हुआ है। निर्माण की महज खाना पूर्ति की गई है, और यदि मेरा ये आरोप है, उसका जब मेरे पास हिसाब ही नहीं है तो मैं बताऊंगा कहाँ से। लेकिन यदि कहीं मान लीजिए किसी ब्लॉक में 150 है और 50 निर्माण करके भी 150 निकाल लिए होंगे, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बगैर निर्माण के भी राशि निकाल लिए। और इसलिए कि जो निर्माण किए थे, बहुत से निर्माण तो ध्वस्त हो गए, अभी साल भर हुआ है, साल भर भी नहीं हुआ है, लेकिन वो निर्माण बह गए, कहीं है ही नहीं। जब निर्माण, तो निर्माण अपने आप बता देगा कहाँ गया। अब सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न या सवालिया निशान जो उठता है, जो लोग बोलते हैं बहुत बड़ा सुशासन और जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार हो रहा है, ये कहते हैं सभी दल के नेता लोग। मैं उन नेताओं को, मेरी नज़र खोज रही है कि जो लोग शौचालय निर्माण, मूत्रालय निर्माण पर, किसी के बीमार होने पर एक दवा बांटते हैं, टैबलेट बांटते हैं, राशन कार्ड बांटते हैं, महतारी बंधन योजना का 1000 रुपया बांटना होता है तो फोटो दे के खिंचवाते हैं कि हमने बांट दिया, और किसान सम्मान निधि बांटने का फोटो खिंचाते हैं। ये करोड़ों का भ्रष्टाचार के बाद किसी स्थल पर खड़ा होकर फोटो नहीं खिंचवा, क्यों नहीं खिंचवा रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में करोड़ों अरबों का घोटाला हो गया, सिर्फ एक योजना में, एक विभाग में घोटाला हो गया। लेकिन उनकी मौन आखिर क्यों है? अधिकारी भी मौन है और नेता भी मौन है, कौन? तो जिम्मेदार कौन है? तो इनकी मौन बहुत कुछ बयां कर रहा है कि आखिर आप मौन क्यों हो। ये मेरा आरोप है कि ये लोग को भी जाना चाहिए। यदि देख रहे हो न्यूज़ से उनके तक खबर पहुंचे तो मैं बताऊंगा, सर्वप्रथम रास्ते रास्ते चले जाइए, आपको लोधी में मिल जाएगा, शंकरगढ़ में, कुसमी में चले जाइए, और तो और छत्तीसगढ़ छोड़ के जो बाहरी सीमा कुसमी विकास खंड में जो झारखंड सीमा पड़ता है, झारखंड में ये लोग न्यू खोद के पैसा निकाल लिए। मतलब कहीं से भी निर्माण की कागजी खाना पूर्ति दर्शाना है, बिना निर्माण के पैसा निकाल लेना है और भ्रष्टाचार करके
तो ये रोजगार की गारंटी नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की फुल गारंटी योजना बना के रख दिया है विभाग ने।